हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के न्यू टॉपिक पर। जी हाँ, कुवैत मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, कुवैत मेडिकल टेस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुवैत मेडिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट 2022 में। यार 22 वगैरह कुछ नहीं होता यार, 22 में आदमी सोचता है कि यार 2022 में कोई नया प्रोसेस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोसेस आपका 2021 में, 20 में, 18 में था वही 2022 में चलने वाला है। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से ओरिजिनल और कौन से फोटोकॉपी लगेंगे, जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपने मिस किया तो आप कुवैत मेडिकल सेंटर से वापस आना पड़ सकता है, और जब तक ये डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाओगे भाई, तब तक भाई मेडिकल टेस्ट तो होने वाला नहीं है। कुवैत मेडिकल टेस्ट 2022 के दौरान आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी मैं स्क्रीन भी दिखलाऊंगा अभी आपको इसी वीडियो में। स्क्रीन बगल में दिखलाऊंगा और साथ में आपको सिंपल वे में बताता भी चलूंगा। सबसे पहले आपके पास आपका अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, और ओरिजिनल पासपोर्ट होने के साथ साथ जब आप उसका पेज खोलेंगे तो उसमें एक वीज़ा स्टाम्प हुआ रहेगा, उसका भी होना भी बहुत ज़रूरी है। वो सब प्रोसेस हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका भी होना ज़रूरी है। ऑलरेडी जब आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होगी भाई, फ्रंट पेज हो गया और लास्ट पेज हो गया जिसमें एड्रेस वगैरह हो गया और पासपोर्ट का नंबर वगैरह हो गया। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बीच पेज में कहीं पे आपका वीज़ा पे एक मतलब कि पासपोर्ट में एक कागज़ चिपकाया होगा कुवैत का, वो फोटोकॉपी उसकी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके पासपोर्ट से रिलेटेड 3 फोटोकॉपियाँ हो गई, एक आपका फ्रंट पेज, बैक पेज और आपका एक वीज़ा की कॉपी हो गई। यानी कि पासपोर्ट ओरिजिनल होने के साथ साथ इन 3 फोटोकॉपी को रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपका खुद का अपना सिविल आईडी, इकामा हो गया भाई। मैं उसके लिए बतला रहा हूँ, अभी अभी न्यू वीज़ा वालों के लिए नहीं बतला रहा हूँ। न्यू वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अभी मैं उसको बाद में बताऊंगा। जो कुवैत देश में रह रहे हैं और उनका दोबारा मेडिकल होने जा रहा है, यानी उनका इकामा एक्सपायर हो गया था या एक्सपायर होने वाला है, उसके पहले मेडिकल कराने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास आपका खुद का अपना ओरिजिनल सिविल आईडी और ओरिजिनल सिविल आईडी की फोटोकॉपी दोनों तरफ का पेज होना चाहिए, चाहे एक ही पेज में आप दोनों तरफ करा लीजिए। अब आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली हो गए। इसके अलावा आपके पास कुवैत मेडिकल टेस्ट का अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। जी हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर में सारी इंफॉर्मेशन सेफ रहती है और उसमें कफील का मोबाइल नंबर और कफील का जो है पूरा सिविल आईडी का प्रोसेस रहता है, उसमें वो अपॉइंटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों अब आपका पासपोर्ट और ओरिजिनल सिविल आईडी और ये अपॉइंटमेंट ओरिजिनल, ये सब कागज़ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुवैती की ओरिजिनल सिविल आईडी और उसकी फ़ोटोकॉपी भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी अगर आपका कफील, ये जो यहाँ पे बकाला होता है, ओ सॉरी, बकाला मीन्स होता है दुकान, अगर कंप्यूटराइज कहीं भी ऑनलाइन वर्क होते हैं, कोई साइबर कैफ़े है या कोई भी इस तरह से है, फिलहाल लगभग हर जमैया में एक ना एक शॉप ज़रूर होती है जो कंप्यूटराइज वर्क करती है, जहाँ पे फोटो कॉपी होती है, जीरोक्स कॉपी होती है, वहाँ पर आदमी बैठे रहते हैं। सवाम या खमसीन, 90 दिनार, 1 दिनार, अलग अलग लोगों का चार्जेस होता है। अगर कफील आपका वो चार्ज दे करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेता है तो उसमें कुवैती की सिविल आईडी जो होती है स्कैन वगैरह होकर कंप्लीटली वो ओके हो जाता है कागज़। उस दौरान उस अपॉइंटमेंट के साथ कुवैती की सिर्फ आप, यानी कफील की सिर्फ आप जो है फोटोकॉपी ही अगर सिविल आईडी के ले जाएंगे तब भी काम हो जाएगा। तो मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, पासपोर्ट, आपका अपना सिविल आईडी, कुवैती की आपकी सिविल आईडी की फोटोकॉपी, यानी कि पासपोर्ट की 3 फोटोकॉपी और सिविल आईडी की 1 कॉपी, और आपके कफील की सिविल आईडी की 1 कॉपी और अपॉइंटमेंट लेटर, ये आपको रखना है। और इसके साथ साथ भाई सबसे मेन पॉइंट है कि भाई जब तक कोरोना नहीं था तब 10 दिनार की एक मशीन आती थी बड़ी सारी, उसमें 10 दिनार हमें जब एंट्री करते थे तो उसमें मुझे एक नंबर मिलता था। लेकिन अभी तो भाई नोट का यहाँ पे हॉस्पिटल में इस तरह से कहीं भी मशीन में आप डाल नहीं सकते, उसके लिए आपको कैनेट का यूज़ करना पड़ेगा। आप कैनेट बोले तो एटीएम कार्ड, एटीएम का, जिससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सके, या आपका जो यहाँ पे कुवैत में चलता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कफील का यूज़ करिए, नहीं है तो किसी मंदूक का यूज़ करिए, और इसी तरीके से काम चलाइए। तो वहाँ पे जब जाएंगे तो कुवैत मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता ही रखा है। और जब जाएंगे आप तो आप वहाँ पर जो है अपने कैनेट से
10 KD ट्रांसफ़र करेंगे और आपका नंबर मिल जाएगा और इन सब कागज़ को उन लोग जमा कर लेंगे। जी हाँ, जमा कर लेंगे। फिर आपको एक पर्ची मिलेगी, दूसरे काउंटर पे जाएंगे, 1-2 नंबर, वो सारा हमने प्रोसेस बता रखा है। लेकिन कुवैत मेडिकल टेस्ट के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो पुराने लोग हैं। इसके अलावा दोस्तों जो न्यू वीज़ा के तहत आ रहे हैं, देखिए अभी मेल हो फीमेल हो भी सारा हम स्क्रीनशॉट के साथ भी आपको दिखला देंगे। लास्ट में आप बाकायदा देख लीजिएगा और वीडियो को पुश करके आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और इसके अलावा न्यू वीज़ा के तहत जो आ रहा है उनके पास जो है सिविल आईडी तो नहीं होगा, उनके पास न्यू वीज़ा का ओरिजिनल तो होगा ही। न्यू वीज़ा ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ 1-2-4 फ़ोटो भी रखे रहना चाहिए। इसके अलावा जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की दोनों तरह की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। पासपोर्ट की जो वीज़ा स्टाम्पिंग है उस वीज़ा नहीं वीज़ा अभी नहीं लगेगा अपने पासपोर्ट पे, सिर्फ पासपोर्ट की फ्रंट और बैक की फ़ोटोकॉपी होगी। क्योंकि जब आपका इकामा लगेगा, मेडिकल हो जाएगा, तब उसमें एक स्लिप चिपकाई जाएगी, वो वीज़ा का काम करती है, वो रिटर्न में बाद में आपको काम आ सकती। तो न्यू वीज़ा कहते हैं तो ओरिजिनल न्यू वीज़ा होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट के दोनों पेज की फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए और कफील का सिविल आईडी होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स मेल फीमेल के लिए लगभग सब कुछ सेम होते हैं। कुछ फोटोज़ वगैरह रख लीजिएगा और सुबह सुबह पहुंच जाइएगा भाई, बड़ी लंबी लाइन लगती है। और लाइन लगा करके और जब अंदर चले गए भाई ना, तो आपका आँख बंद करके बहुत सिंपल वे में इतने आसान तरीके से कुवैत मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी समझने और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आराम से आप कुवैत मेडिकल टेस्ट दे करके वापस आ जाओगे। और अभी मैं जो आपको दिखलाने जा रहा हूँ बगल में स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट के ज़रिए से आप देख लीजिए भाई कि ये चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया कि इन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए आपका। और ये अगर आपका छूटा तो आपको रिटर्न आना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले अभी बताया है आपको। तो दोस्तों ये थी वीडियो कुवैत मेडिकल डॉक्यूमेंट 2022 को लेकर के, और 2022 में और 21 में कोई फ़र्क नहीं है, वही सेम आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वही ओरिजिनल रखना है, संभाल के रखिएगा और संभाल के जाइएगा, चाहे बंदूक के सहारे जा रहे हो, कफील के सहारे जा रहे हो। फिलहाल अगर न्यू वीज़ा वाले हैं तो यार परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, आंख बंद करे रहो, सारा कफील सब कुछ काम कर देगा। जो पुराने आ गए हैं दोबारा अकामा लगवाएंगे, मेडिकल करवाएंगे, उनके लिए थोड़ा प्रोसेस गड़बड़ होता है, यानी कि थोड़ा जानकारी नहीं होती। तो भाई उन लोग यूट्यूब पे सर्च करो कुवैत मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड, मैंने प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर विजिट करो भाई। और चैनल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा कुवैत से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तब भी लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगती तब भी लाइक करिए, क्योंकि कुवैत से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो के आखिरी में भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट को मैं दिखला रहा हूँ, आप इसको रोक करके पुश करके और स्क्रीनशॉट की आप एक फ़ोटो ले लीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो तो वो फ़ोटो देख के काम चला लीजिए। 8 मिनट की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।